हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काईटेक एकेडमी। स्काईटेक एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने प्रीवियस वीडियो में इस बीम की एनालिसिस देखी थी, जो कि हमने एक एग्जांपल देखा था, एनालिसिस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर इट्स एंटायर स्पैन। आज हम इस बीम की डिजाइन देखेंगे। ये बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और यूजर्स हैं, उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी कि सर आपने एनालिसिस तो बता दी बट डिजाइन का क्या। सो आज मैं आपको डिजाइन बताने वाला हूँ, यानी कि डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर इट्स एंटायर स्पैन। ठीक है, तो प्रीवियस सेशन में हमने इसकी एनालिसिस की थी, आज हम डिजाइन करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन से। तो डिजाइन करने से पहले आपको कुछ पैरामीटर्स जानने होंगे, जैसे डिजाइन में रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है। ग्रेड ऑफ स्टील, है ना, रेनफोर्समेंट का जो ग्रेड होता है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में Fe500 मेन स्टील के लिए कंसीडर किया था और Fe415 शियर स्टील के लिए। बट जब हमने इसको डिफाइन किया था सेक्शन को, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसको अभी अनलॉक कर दूंगा बिकॉज एनालिसिस होने के बाद ये मॉडल लॉक हो जाता है, तो आप कुछ भी एडिटिंग नहीं कर पाते हो। सब अनलॉक होने के बाद मैं यहाँ पे डिफाइन में जाऊंगा और मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाऊंगा। सो देखो यहाँ पे Fe415 मैंने एक मटेरियल डिफाइन किया है जिसकी ग्रेड है 415 यील्ड स्ट्रेंथ है और 485 अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये वाला जो Fe415 मटेरियल डिफाइन किया है, इसको हम फ्रेम सेक्शन प्रॉपर्टीज में असाइन करेंगे। यहाँ पर देखो, ये जो रिइंफोर्समेंट वाला सेक्शन है, यहाँ पर रिबार मटेरियल में लॉन्जिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट के लिए Fe500 है, कन्फाइनमेंट के लिए आपको Fe415 देना है। बिकॉज IS 456 ये लिमिट करता है कि आपको शियर स्टीरअप्स का जो ग्रेड है वो लिमिट करना है फॉर कैलकुलेशन पर्पस टू Fe415। ठीक है, तो उसको हमने लिमिट कर दिया, देन ओके बोलना है। ओके, और इसके बाद मैं इस फॉर्म को क्लोज कर दूंगा। अब मैंने ये डेफिनेशन तो खत्म कर दी, बट डिजाइन करने के लिए हमको लोड कॉम्बिनेशन भी डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि कौन से लोड कॉम्बिनेशन के लिए डिजाइन करना है। ठीक है, तो मैं वो एक यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। और दूसरी बात ये थी कि ड्यूरिंग एनालिसिस हमने क्या किया था, सिर्फ 10 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल कंसिडर किया था और सेल्फ वेट को इग्नोर किया था। तो अब हम सेल्फ वेट को इंक्लूड कर लेंगे डिजाइन पर्पस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लोड पैटर्न में जाऊंगा। ओके, अब मुझे सेल्फ वेट को इंक्लूड करना है, तो ये जो सेल्फ वेट मल्टीप्लायर है इसको मैं 1 कर दूंगा और इसको मैं कहाँ पे डालूंगा, डेड लोड केस में। ठीक है, तो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, तो अब ये मेरा सेल्फ वेट काउंट हो जाएगा डेड लोड केस में। ओके, और अब मैं लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करूंगा। सो डिफाइन में जाके लोड कॉम्बिनेशन में जाऊंगा और यहाँ पे ऐड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बोज पे क्लिक कर दूंगा। अब नेक्स्ट जो फॉर्म आएगा उसमें मैं कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन पे क्लिक करूंगा। ओके, और यहाँ पर मैं ओके बोल दूंगा। सो ये दो कॉम्बिनेशन बन गए। दो कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे डिकॉन 1 में, डिकॉन 1 में आपको देखो यहाँ पे 1.5 डेड लोड। ठीक है, और डिकॉन 2 में और डिजाइन ये जो डेड 1.5 लाइव 1.5, यानी कि 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड। ठीक है, क्योंकि हमारे जो लोड केसेस है वो डेड एंड लाइव तक लिमिटेड है, इसीलिए जो लोड कॉम्बिनेशन है वो दो ही जनरेट हुए हैं। अब जैसे जैसे लोड केसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे कॉम्बिनेशन भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोड कॉम्बिनेशन हमने डिफाइन कर दिया, हमने जो शियर इन्फोर्समेंट का ग्रेड असाइन करना था वो भी असाइन कर दिया। सो अब हम डिजाइन करेंगे, लेकिन डिजाइन करने के पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो मैं फिर से एक बार एनालिसिस कर लेता हूं। अभी ये एनालिसिस होने के बाद आपके पास वो जो डायग्राम आएगा सबसे पहला, वो होगा डिफ्लेक्टेड शेप। यहाँ पे आप देख सकते हो एनालिसिस मैसेज में 0 एरर्स। ओके, तो इसमें मैं डन कर दूंगा। ये जो हमारा डायग्राम जो डिस्प्ले हुआ है वो है डिफॉर्म शेप। तो अभी हम क्या करेंगे, डिजाइन करने के लिए यहाँ पे डिजाइन पे क्लिक करेंगे, कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन में क्लिक करेंगे और व्यू रिवाइज प्रेफरेंसेस में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिजाइन पैरामीटर्स हैं वो मैं असाइन कर दूंगा, और वो जो
नॉर्मल जो वैल्यूज होती है डिजाइन पैरामीटर्स की वो चेक कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो डिजाइन कोड हमने इनिशियली IS456 सिलेक्ट किया था, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। और ये जो इंटरेक्शन कर्व्स है और इंटरेक्शन पॉइंट्स है, ये आपका SP16 में जो ग्राफ्स दिए हुए थे कॉलम डिजाइन के लिए IS456 में, और SP16 जो कि एक डिजाइन एड है 456 के लिए, वहां पे इंटरेक्शन कर्व्स दिए हुए हैं कॉलम के लिए, बायएक्सियल कॉलम डिजाइन के लिए। पीटी परसेंटेज डिटरमाइन करना है आपको, तो अकॉर्डिंग टू द कंक्रीट ग्रेड और रिइंफोर्समेंट ग्रेड, वो पीटी परसेंटेज का एक कर्व्स मिलता है, वो कर्व्स के उसको यूज करके आप रिइंफोर्समेंट डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वो यहाँ से लिया हुआ है। ये जो नंबर ऑफ इंटरेक्शन कर्व्स है ये 24 और नंबर ऑफ इंटरेक्शन पॉइंट्स 11। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। और मिनिमम इसेंट्रिसिटी कंसीडर करना है, यस। एक्सीडेंशियल मूवमेंट, यस। ठीक है, तो ये सब जो है ना नॉर्मल जो हमारे IS456 में बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यूज है हर एक पैरामीटर की, वो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे हम सबसे लास्ट, यूटिलाइजेशन फैक्टर लिमिट। मतलब मेरे सेक्शन की जो कैपेसिटी है उसको मैं कितना यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, 5% का मार्जिन रखूंगा। सो ये जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है इसको मैं 0.95 पे सेट कर दूंगा। ठीक है, मैं 100% सेक्शन कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये 0.95 कर देता हूँ और फिर मैं ओके बोल देता हूँ। ओके, सो ये डिजाइन पैरामीटर्स प्रॉपर हो चुके हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इस बीम को मैं यहाँ पे जाऊंगा डिस्प्ले में, अनडिफॉर्म शेप में बीम को मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, फिर डिजाइन ओवरराइड्स में जाऊंगा। सो डिजाइन में जाके कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन में जाके व्यू रिवाइज ओवरराइड्स, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो सबसे पहला तो आ गया करंट डिजाइन सेक्शन, जो हमने सेक्शन असाइन किया था 230/500 M25, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। और ये जो फ्रेमिंग टाइप है यहाँ पे आप देख सकते हो डक्टाइल, ऑर्डिनरी और नॉन स्वे। उसमें से आपको अकॉर्डिंग टू द डिटेलिंग आपको कौन से टाइप की डिटेलिंग करनी है यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सो यहाँ पे मैं ऑर्डिनरी डिटेलिंग करूंगा। ठीक है, अब डक्टाइल डिटेलिंग अगर कंपलसरी होगी तो आपको डक्टाइल डिटेलिंग करनी पड़ेगी, बट अगर वो फ्रेमिंग एलिमेंट होगा, यानी कि फ्रेमिंग बीम, फ्रेमिंग कॉलम या तो शेयर वॉल, तो उनको आप डक्टाइल डिटेलिंग कर सकते हो। ये क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और सिंगल बीम है, तो इसको मैं ऑर्डिनरी डिटेलिंग करूंगा। ठीक है, तो ऑर्डिनरी के लिए मैं यहाँ पे ऑर्डिनरी को सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, उसके बाद ये जो है कंक्रीट कवर फॉर क्लोज स्टीरअप्स, ठीक है, ये मैंने 40 mm यहाँ पे इनपुट करना है। क्यों? क्योंकि 2 आवर्स फायर रेटिंग के लिए बीम का जो नॉमिनल कवर होता है वो होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 40 mm। ठीक है, सो यहाँ पे मैं 40 mm इनपुट करूंगा। ये आपको IS456 में मिलेगा। फायर रेजिस्टेंस का जो टेबल है ना, उसमें आपको नॉमिनल कवर का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो अब मैंने सारे ऑप्शंस और डिजाइन प्रेफरेंसेस और डिजाइन ओवरराइड्स करेक्ट कर लिए। तो अब मैं जाऊंगा वापस डिजाइन में, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन में, और सिलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशन पे क्लिक करूंगा। सो आप देख सकते हो जो कॉम्बिनेशन हमने डिफाइन किए थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुके हैं। सो इसको मैं ओके बोल दूंगा। ठीक है, और फिर वापस डिजाइन में जाऊंगा, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन में, और स्टार्ट डिजाइन चेक पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सो ये डिजाइन होने के बाद आपको जो फर्स्ट डायग्राम दिखेगा वो डायग्राम होगा आपका लॉन्जिट्यूडिनल रिइंफोर्समेंट का, यानी कि AST रिक्वायर्ड। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो वैल्यूज डिस्प्ले हुई है वो है 492, 701, 492 एंड टॉप में सारे के सारे AST रिक्वायर्ड 0 है। क्यों? क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो प्योरली एट बॉटम जनरेट हुआ है, बॉटम सरफेस पे। ठीक है ना, तो बॉटम सरफेस पे जनरेट होने के कारण यहाँ पे सिर्फ बॉटम फेस में ही AST रिक्वायरमेंट दिखा रहा है और टॉप में नहीं दिखा रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो मिड स्पैन में मैक्सिमम था, इसलिए मिड स्पैन में AST रिक्वायर्ड भी ज्यादा आया है।
तो ये जो AST रिक्वायर्ड आपको दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है? आपका जो पूरा जो बीम है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो जो 1/3 लेफ्ट पार्ट होगा वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है? टॉप फेस, बॉटम फेस। मिडल 1/3 में टॉप फेस, बॉटम फेस, एंड राइट साइड का जो 1/3 पार्ट होगा उसमें टॉप फेस एंड बॉटम फेस। ठीक है, ऐसे रिइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो AST रिक्वायर्ड दिख रहा है, अब हम एक बार डाया सिलेक्ट कर लेंगे। तो वो जो बार डाया हम सिलेक्ट करेंगे, लेट सपोज मैं 12 mm का बार सिलेक्ट करता हूँ, तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो होता है 113 mm²। अगर उसके हिसाब से मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे कितना नंबर ऑफ बार्स लगेगा? 492 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 492 डिवाइड बाय 113। तो आपको 5 नंबर ऑफ बार्स लगेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी बीम क्योंकि 500 mm तक लिमिटेड है, सो आप 2 लेयर में नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 16 का बार यूज कर लोगे। ठीक है, सो अगर मैं 16 का बार यूज करता हूं, 216 है ना, तो 16 का जो एरिया होता है वो होता है 201। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, 2 इंटू 16, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय 201 प्लस 112, है ना, ये हो गया 515। आपका यहाँ पे जो AST रिक्वायर्ड है वो है 492, और जो प्रोवाइड होगा 216 प्लस 112, ये हो गया आपका 515, जो कि मोर देन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेटिस्फाई हो गया, यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गया, बट यहाँ पे आपका जो रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट रहेगा वो होगा इज इक्वल टू 701 माइनस 515, ये बचेगा 186। इसका मतलब आपको एक 16 का बार और बीच में डालना है। लेकिन क्या ये डिटेलिंग प्रॉपर होगी? नहीं ना। सो हम क्या करेंगे, जब भी बार्स का सिलेक्शन करेंगे तो साइट को भी ध्यान में रखते हुए करेंगे, यानी कि साइट पे जो डिटेलिंग प्रैक्टिस फॉलो होती है और कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू उनको थोड़ा बार प्लेसमेंट इजी हो, उसको ध्यान में रखते हुए हम बार का सिलेक्शन करेंगे। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, 20 mm डाया का बार सिलेक्ट करूंगा जिसका एरिया होता है 314। ठीक है, तो यहाँ पे जो 492 है उसके लिए मुझे कितना बार्स रिक्वायर्ड है, ऑलमोस्ट 2, है ना, इज इक्वल टू 492 डिवाइड बाय 314, 1.56, मतलब आपको 2 बार्स डालने, 2 बार्स ऑफ 20 mm डाया। ठीक है, वो आपके स्ट्रेट जाएंगे और जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बार डालना है। ठीक है, तो वो कितना होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 314, सॉरी मल्टीप्लीकेशन करना था यहाँ पे मुझे, 2 इंटू 314 इज 628, एंड जो मिडल सेक्शन है वहां पे 701 आपका AST रिक्वायर्ड है, और आपका 220 जो होता है वो होता है 628। ये जो 73 बच गया है इसके लिए आपको 112 एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा मिडल सेक्शन में, मिडल 1/3 में। ठीक है, तो इसकी जो डिटेलिंग होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे तीनों सेक्शन जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिटेलिंग लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बॉटम फेस की मैं लिखता हूँ 2 नंबर्स टॉर 20। ठीक है, यहाँ पे भी 2 नंबर टॉर 20, 2 नंबर टॉर 20, बट यहाँ पे मुझे एडिशनल 112 प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये जो एडिशनल मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पर मैं ये रैप कर देता हूँ टेक्स्ट को, और इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से बार्स का अरेंजमेंट होगा, यानी कि आपकी सिंगल सेकेंड लेयर में 112 एक्स्ट्रा जाएगी। ठीक है, बट
अब मुझे ये बताओ, बीच साइड पर सेंटर में एक बार डालना पॉसिबल होगा इतने बड़े प्रोजेक्ट में? नहीं ना। मतलब ये तो हम सिंगल बीम डिजाइन कर रहे हैं, बट जब हम एक्चुअल रियल लाइफ स्ट्रक्चर करेंगे तो वहां पर सिंगल एलिमेंट होगा नहीं, बहुत सारे एलिमेंट होंगे ऐसे। तो ये जो सेंट्रल बार का अरेंजमेंट है, ये वहां पे प्लेसमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हम सेकेंड लेयर में नहीं डालेंगे, ये हम फर्स्ट लेयर में ही डालेंगे, बट खाली मिडल सेक्शन के लिए, ठीक है। प्लस एलडी, जितना बेंडिंग मोमेंट का जोन है 0.67 एल होता है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, वो उतना जोन प्लस डेवलपमेंट लेंथ, उतना जो लेंथ का बार होगा वो हम सेम लेयर में डालेंगे, यानी कि ये तीनों भी सिंगल लेयर में ही होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बॉटम स्टील, ठीक है, बॉटम रिइंफोर्समेंट। अभी हम प्रोवाइड करेंगे टॉप रिइंफोर्समेंट। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे टॉप रिइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड तो है नहीं, फिर क्या डालना चाहिए? यस, ऑफ कोर्स, टॉप रिइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा फॉर सपोर्टिंग द स्टीरअप्स, ठीक है। स्टीरअप्स को वर्टिकली पोजीशन मेंटेन करने के लिए, है ना, उनका जो वर्टिकल पोजीशन होता है वो मेंटेन करने के लिए आपको मिनिमम 2 नंबर्स ऑफ बार्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो भी मिनिमम डाया होगा उसका, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टॉर 8 मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे एज अ टॉप रिइंफोर्समेंट, ठीक है। सो यहाँ पे 2 नंबर्स डैश और 8, ठीक है, ये प्रोवाइड करेंगे एज टॉप रिइंफोर्समेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा रिइंफोर्समेंट का डिटेलिंग, यानी कि मेन स्टील। अभी हम प्रोवाइड करेंगे शियर स्टील, है ना, स्टीरअप्स। तो स्टीरअप्स के लिए आपको देखो यहाँ पे स्टीरअप्स का जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये जो फॉर्मूला है उससे आपको स्पेसिंग निकालना पड़ेगा, और एएसवी जो होगा वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम सॉफ्टवेयर में कि शेयर इन्फोर्समेंट कैसे डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो हमारा लॉन्जिट्यूडनल इन्फोर्समेंट खत्म हो गया, बॉटम स्टील एज वेल एज टॉप स्टील। अब हम जाएंगे शेयर स्टील पे, ठीक है। तो यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन में जाएंगे, और डिस्प्ले डिजाइन इन्फो में जाएंगे, और यहाँ पर जो है ना ये आउटपुट, यहाँ पे देखो लॉन्जिट्यूडनल इन्फोर्समेंट था अभी, लेकिन अभी हम शेयर इन्फोर्समेंट सेलेक्ट करेंगे और ओके बोल देंगे, ठीक है। तो ये जो इन्फोर्समेंट आपको डिस्प्ले हो रहा है, अब इसकी जो यूनिट है वो भी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो सिंपली आप यहाँ पे कर्सर लेकर आओ इस बीम पे, और राइट क्लिक कर दो, और फिर डिटेल्स में जाओ, और यहाँ पर आप देख सकते हो बॉटम में जाके ये जो शेयर रिबार जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे शेयर फोर्स एंड रिइंफोर्समेंट फॉर शेयर, ठीक है, शेयर एंड टॉर्शन। तो यहाँ पे जो रिबार का एरिया है वो है mm² पर मीटर, बट क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर सारी वैल्यूज हमको न्यूटन mm में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको बंद कर देंगे, और यहाँ पर जो यूनिट्स है यहाँ पे हम कंसिस्टेंट यूनिट पे सिलेक्ट करेंगे, और जो लेंथ की यूनिट होगी वो mm करेंगे, एंड फोर्स की यूनिट को न्यूटन कर देंगे। तो सारी जो यूनिट्स होगी वो न्यूटन mm में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, सो उसके बाद ये जो रेशियो डिस्प्ले होगा वो mm² पर mm वाला रेशियो होगा, है ना। अभी राइट क्लिक करके आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो ये अब आ गया mm² पर mm, ठीक है, और ये सब न्यूटन्स में आ गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो रेशियो है ये रेशियो आपका है ASV अपॉन SV, है ना। तो ये देखो ASV अपॉन SV का रेशियो है, यानी कि VUS डिवाइडेड बाय 0.87 FY इंटू D, ये आपका आंसर आ गया फाइनल। तो ये मतलब क्या हो गया, शेयर रेशियो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ASV डिवाइड बाय शेयर रेशियो करोगे तो आपको स्पेसिंग मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्पेसिंग सिलेक्ट करने के लिए एक क्लॉज दिया हुआ है IS कोड में, ये IS 456 का क्लॉज है 26.5.1.5,
यहाँ पे क्या दिया है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement measured along the axis of the member shall not exceed 0.75 d for vertical stirrups and d for the inclined stirrups। ठीक है, तो inclined stirrups तो हम यूज नहीं करने वाले। सो वर्टिकल स्टीरअप्स के लिए मिनिमम जो मैक्सिमम shear स्टील का जो स्पेसिंग है वो है 0.75 d, where d is the effective depth of the section under consideration। In no case this spacing shall exceed 300 mm। ठीक है, तो इस जो ये जो क्लॉज है इसकी वजह से हमारे पास दो स्पेसिंग के क्राइटेरियाज आ चुके हैं। तो फर्स्ट वन इज 0.75 d। अब ये जो इफेक्टिव डेप्थ है हमारे केस में, हमारा जो बीम का मेन जो टोटल डेप्थ है वो है 500 mm और जो इफेक्टिव कवर है वो है 50 mm। सो हमारा इफेक्टिव डेप्थ कितना हो गया 450 mm। ठीक है, सो हमने क्या किया 0.75 इंटू 450 ये सिलेक्ट किया तो ये आ गया 337.5 mm। और यहाँ पे बोल दिया कि उसने 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने 300 सेकेंड स्पेसिंग क्राइटेरिया बोल के प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो है ये मिनिमम shear इन्फोर्समेंट का क्राइटेरिया है। ठीक है, अब मिनिमम shear इन्फोर्समेंट में 0.87 FY ASV अपॉन 0.4 B इज इक्वल टू SV। ठीक है, तो आपका ये 0.87 इंटू FY आपका क्या है 415 है ना। ठीक है, इंटू ASV। अब ASV आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने क्या सिलेक्ट किया है 2 नंबर ऑफ लेग्स। अब 2 नंबर ऑफ लेग्स क्यों होता है, बिकॉज आपका जो स्टीरअप होता है ना, ये मैं अनडू कर देता हूँ। ये आपका जो स्टीरअप होता है इसमें अगर मैं क्रॉस सेक्शन देखूं तो लेग्स कितने हो गए 2 लेग्स हो गए ना, इसलिए हम 2 नंबर ऑफ लेग्स यहाँ पे बोलेंगे। तो 2 नंबर ऑफ लेग्स इज इक्वल्स टू 2 एंड डाया ऑफ स्टीरअप इज 8। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा 8 mm बार। तो उसका 8 mm बार का जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो होता है 50.265। तो ये टोटल ASV कितना हो गया नंबर ऑफ लेग्स इनटू एरिया ऑफ 1 बार दैट इज इक्वल्स टू 100.53। तो ये यहाँ पे मैं इनपुट कर दूंगा 0.87 FY इंटू 415 इंटू 100.53 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू B इज 230, बीम का जो विड्थ है वो। ठीक है, तो उस क्राइटेरिया से हमारे पास जो स्पेसिंग आया वो है 394.53। अब ये जो क्राइटेरिया है, ठीक है, ये क्राइटेरिया फॉर वर्टिकल स्टीरअप्स वाला ये वाला है ना। इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज इनपुट करेंगे और फिर हम डिटरमाइन करेंगे। तो जो ETABS क्या करता है आपको VUS डिवाइड बाय 0.87 FY D ये रेशियो पहले ही दे देता है, तो ASV अपॉन SV का रेशियो दे देता है। तो अब आपको SV निकालना है तो ASV अपॉन दैट रेशियो करोगे, यानी कि ASV बाय shear रेशियो करोगे तो आपको ये स्पेसिंग मिलेगी। अब हमारा यहाँ पे जो रेशियो है वो है 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे 0.25 मैंने ये SV ले लिया 100.53 डिवाइड बाय 0.25, तो ये आ गया आपका 402.12। सो इसमें से जो भी मिनिमम होगा वो आपको स्टीरअप्स का स्पेसिंग देना पड़ेगा। सो इसमें से मिनिमम कौन सा है 300 mm। तो इसका मतलब आपको जो shear इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करना है वो है 2 leg TOR 8 at 300 mm सेंटर टू सेंटर। अब यहाँ पे आप देखो आपके तीनों भी shear इन्फोर्समेंट की जो वैल्यूज है shear रेशियोज की वो सेम है। तो shear रेशियोज की तीनों की वैल्यू सेम होने की वजह से हम जो ये स्टीरअप्स प्रोवाइड करेंगे वो तीनों ही सेक्शन पे सेम प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे मैं अगर स्टीरअप्स की बात करूँ तो मुझे स्टीरअप्स कितना प्रोवाइड करना है 2 leg TOR 8 at 300 mm सेंटर टू सेंटर, ये आपको प्रोवाइड करना है तीनों जंक्शन पे, लेफ्ट मिड और राइट। ठीक है, ओके। इस तरीके से हमने ये देखो ये हो गया shear स्टीरअप्स। तो हमने क्या किया है बीम का मेन रिइंफोर्समेंट का जो डिटेलिंग होता है वो भी देख लिया,
मतलब ईटेप से हमने कौन सा रेशियो देखना है और उसके अकॉर्डिंग बार का सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने शेयर इन्फोर्समेंट को भी कैसे प्रोवाइड करना है बाय यूजिंग द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ईटेप्स मॉडल, ठीक है। तो हमने इस पर्टिकुलर बीम को डिजाइन किया और जो रिजल्ट्स आए उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी डिटेलिंग भी करके आपको बता दी। तो इसी तरीके से आप कोई भी एलिमेंट, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड हो, फिक्स्ड हो, कोई भी हो, कंटिन्यूअस हो, इसमें सब में आपको जो डिजाइन का मेथड होता है वो ये सेम मेथड ही यूज करना है, ठीक है। और ये जो बार्स की जो सिलेक्शन होती है और जो डिटेलिंग होती है वो भी आप ये सेम यूज कर सकते हो, इफ एंड ओनली इफ आप ऑर्डिनरी डिटेलिंग कर रहे हो। तो अगर आप डक्टाइल डिटेलिंग करोगे तो आपको IS 13920 का जो भी क्लॉज है वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। लेकिन दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और हमारी YouTube चैनल स्काईटेक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन होता है उसको भी आप प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो की जो नोटिफिकेशन होती है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। स्काईटेक एकेडमी में हम और भी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे, लेकिन मिलेंगे नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टाटा, बाय बाय।